अध्यात्म क्या है और आध्यात्मिकता या अध्यात्म में कोई अंतर है? आध्यात्मिक होने के फायदे क्या हैं? स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत से धर्मगुरु बोलते हैं। हम आध्यात्मिक हो गए कि नहीं हुए, इसका पता कैसे लगेगा? लक्षण बताने की कृपा करें। आपकी दासी शिष्या विनीता गुप्ता। धन्य है दासी जी। आपने पूछा कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होने के लक्षण क्या है? अरे भाई, कोई चीज घटित होती है तो खुद को पता लगे या ना लगे, अगल बगल वालों को पता लग जाता है कि ये बालाजी का पागल हो गया। पर आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया, इसलिए आपको धन्यवाद। अध्यात्म का मतलब यूं समझिए विनीता गुप्ता, जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रह करके भी कमल में जल नहीं रहता है। कमल की पंखुड़ियों पर पानी का बूंद पड़ता, पर कभी भी कमल की पंखुड़ियां पानी के बूंद को स्वीकार नहीं करती। वो जल में रहता, जल उसके ऊपर रहता, पर कभी भी कमल पानी को स्वीकार नहीं करता। वैसे ही अध्यात्म है। जो आध्यात्मिक इंसान हो जाता है वो संसार में तो रहता है, पर उसके अंदर संसार नहीं, भगवान बसता है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है संसार से परे हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यासी हो जाओ, रहो संसार में, जो कर रहे वो करना है आपको, लेकिन अंदर से आध्यात्मिक जो हो जाता है, जिसके अंदर आध्यात्मिकता की घटना घट जाती है, वो आदमी संसार से परे हो जाता है, उसे सत्य का पता चल जाता है। ऐसे समझो, जादूगर देखा, जादूगर जब जादू दिखाता है तो पंखी बना देगा, पक्षी बना देगा, सांप निकाल देगा, कभी टीवी निकाल देगा, कभी रुपया निकाल देगा। सब लोग ताली बजाते, आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या चमत्कार है। लेकिन कभी तुमने देखा होगा जादूगर के साथ में जो जमूड़ा रहता, चेला, वो कभी आश्चर्यजनक चकित नहीं होता, क्योंकि जमूड़े को पता होता है कि इस जादू का रहस्य क्या है, तो वो कभी आश्चर्यचकित में नहीं पड़ता। ऐसे ही जो संसार में रहता है वो हमेशा आश्चर्यचकित रहता है, लेकिन जो संसार को समझ जाता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो संसार में आश्चर्यचकित नहीं रहता। उसे पता होता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। विनीता गुप्ता, आध्यात्मिकता का मतलब है जो केवल अपने लिए ना जिए, अपने भले के साथ साथ जो दूसरों का भला करने का प्रण ठान ले, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों को जीवन देने का काम करना प्रारंभ कर दे, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया है। जो स्वयं मुस्कुराने के साथ साथ दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना प्रारंभ कर दे, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया। जो आदमी खुद मौज में रहे और दूसरों को भी मौज सिखाए, समझ जाना ये आदमी आध्यात्मिक हो गया है। और जो आदमी संसार को मिथ्या और भगवान को सत्य माने, समझ जाना ये आदमी आध्यात्मिक हो गया। लेकिन एक बात सावधान रखना, संसार को मिथ्या मानने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो संसार में ना रहे। संसार में रहते हुए भी जो संसार को अपना ना माने, समझ जाना वो आदमी आध्यात्मिक हो गया। और तुमने पूछा कि आध्यात्मिकता पाएं कैसे, तुम पहले ये बताओ कि तुमने आज तक पाने के उपाय क्या किए। ये भी तुम्हें प्रश्न में लिखना चाहिए कि आपने आध्यात्मिक होने के उपाय क्या किए। आध्यात्मिकता किसी उपाय से आती ही नहीं। आध्यात्मिकता तो एक घटना है जो घटती है, सत्य और बोध की क्रांति है जो स्फुरण होती है, स्पंदन करती है, प्रकट होती है। आध्यात्मिकता तो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो ध्यान में उतरने से अपने आप प्रकट हो जाती। आध्यात्मिकता तो गुरु का एक प्रसाद है, सदगुरु की शरण में जाने से ही वो अपने आप प्रारंभ हो जाती है। अध्यात्म कोई उपायों से नहीं मिलता, अध्यात्म कोई प्रयोजन से नहीं मिलता। आध्यात्मिकता को पाने के लिए वैसा होना पड़ता है, चेतना से साक्षात्कार करना पड़ता है। इसलिए विनीता गुप्ता, एक बात याद रखना, तुम कितना भी पढ़ लो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो जाओ,
कितना भी आपका IQ लेवल हाई हो जाए, पर याद रखना वो आदमी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में सत्य का बोध नहीं हुआ, जब तक स्पिरिचुअलिटी उसके जीवन में नहीं उतरी, आध्यात्मिकता नहीं उतरी। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, वो आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और ये बात केवल थोथी नहीं, हम आपको एक महान वैज्ञानिक का संदर्भ बताना चाहेंगे। विनीता गुप्ता दुनिया का एक महान वैज्ञानिक हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन। अंतिम दिनों में उससे पूछा गया कि तुम मरने वाले हो, आयु तुम्हारी जा चुकी है। और अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक से पूछा कि तुमने बहुत सी खोजें की, दुनिया में बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। पूछने वाले ने पूछा, क्या ऐसी कोई खोज रह गई जो अधूरी हो? ऐसा कोई रिसर्च रह गया जो बाकी हो? ऐसा कोई तथ्य रह गया जिसको तुम जान ना पाए हो? अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ देर के लिए चुप हो गया और गंभीर मुद्रा में बोला कि यस, मैं मरने जा रहा हूं, पर एक खोज मेरी बाकी रह गई, एक तथ्य मेरा बाकी रह गया जिसको मैं कभी खोज नहीं पाया, जिसको मैं कभी जान नहीं पाया। तो प्रश्न पूछने वाला बड़ा चौंका। उसने पूछा, वो खोज कौन सी है? मुस्कुराता हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है, मैं आज तक ये नहीं जान पाया, जिस शक्ति की बल पर मैंने इतनी खोजें की हैं, मैं उस शक्ति के बारे में नहीं खोज पाया कि वो शक्ति कौन है। उसी शक्ति का नाम स्पिरिचुअलिटी है, उसी शक्ति का नाम अध्यात्म है, उसी शक्ति का नाम आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब ये परमात्मा को जान लेना, परमात्मा के बनाए हुए जगत को जान लेना, दुख को जान लेना, सुख को जान लेना, और कौन अपना है कौन पराया है इसको जान लेना ही अध्यात्म है।